एक ऐसा शहर जिसकी रहनुमाई इतनी गहरी थी कि वह इंसानियत के इतिहास को ही बदल सकती थी। अब इस बात की कल्पना करें, एक पल यह शहर था, अद्भुत संपत्ति और ज्ञान से भरपूर, और अगले ही पल यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। समुद्र ने इसे निगल लिया और यह हमेशा के लिए खो गया, या ऐसा हम सोचते थे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह शहर, जो कि अटलांटिस के नाम से जाना जाता है, असल में मौजूद हो सकता है? क्या होगा अगर सारे मिथक, किंवदंतियां और प्राचीन लेख सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक रहस्य के सुराग हों जो हमारे अतीत को फिर से लिख सकते हैं? एक ऐसा रहस्य जो इतना आकर्षक और रहस्यमय है कि सैकड़ों सालों से अन्वेषकों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को रातों को सोने नहीं देता। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के दिल में उतरने जा रहे हैं। हम अटलांटिस के रहस्यों को खोलेंगे, उनके सिद्धांतों, मिथकों और तथ्यों की खोज करेंगे जो शायद असंभव को सच साबित कर सकते हैं। तो आइए मिलकर अटलांटिस के रहस्य को सुलझाते हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, तजासुस से आगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अटलांटिस की कहानी की शुरुआत प्लेटो से होती है, जो इतिहास के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने सबसे पहले 360 ईसा पूर्व में अपने दो संवादों टाइमियस और क्रिटियस में इस शहर का जिक्र किया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बड़ा द्वीप था जो हेरक्यूलिस के खंभों के पास स्थित था, जिसे आज हम गिब्राल्टर जलड मरु मध्य के नाम से जानते हैं। यह एक शक्तिशाली सभ्यता का घर था, एक साम्राज्य जो इतना विकसित था कि वह जादुई सा लगता था। अटलांटियन लोगों ने विशाल नहरें, भव्य महल और मंदिर बनाए थे, और उनका समाज महान राजाओं के शासन में समृद्ध हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लेटो के लेखन में बताया गया कि अटलांटियन लोग तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे और वे प्राकृतिक दुनिया को भी नियंत्रित करने में सक्षम थे। उनके पास ऐसे संसाधन थे जो उस समय के लिए अनसुने थे, जैसे एक धातु जिसे ओरिचाल्कम कहा जाता था, जो आग की तरह चमकती थी। शहर को एक आदर्श दुनिया माना जाता था जिसमें हर चीज संतुलन में थी, प्रकृति से लेकर समाज तक। लेकिन इतनी शक्ति के साथ अटलांटियन लोग भ्रष्ट, लालची और अंततः घमंडी हो गए। प्लेटो की उपमा स्पष्ट थी, जब सभ्यताएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं और वे अपनी विनम्रता खो देती हैं, तो उनका पतन निश्चित होता है। अटलांटिस की कहानी का अंतिम अध्याय है उसका दुखद अंत। प्लेटो के अनुसार द्वीप को एक भयंकर भूकंप ने जकड़ लिया। उसके बाद एक प्रलयकारी बाढ़ आई जिसने इसे समुद्र में डुबो दिया, और बस अटलांटिस गायब हो गया। प्लेटो की कहानी इतनी जीवंत और विस्तार से भरी हुई थी कि कोई हैरान नहीं है कि यह सदियों से चर्चा का विषय रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा थी, या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? सालों में कई लोगों ने अटलांटिस के असली स्थान को खोजने की कोशिश की। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि यह भूमध्य सागर में था। एक प्रसिद्ध सुझाव यह है कि अटलांटिस शायद सेंटुरिनी, एक द्वीप था जो एजेन सागर में स्थित है, और जिसे लगभग 1600 ईसा पूर्व में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने तबाह कर दिया था। उस विस्फोट ने व्यापक तबाही मचाई। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस आज के अजोरिस के पास स्थित हो सकता था, जो अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, या फिर कैरिबियन में, जहां सदियों से डूबे हुए शहर की कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि कई अनुमान लगाए गए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। फिर भी खोज जारी है। समुद्र विशाल है और इसके कई हिस्से अब भी अनदेखे हैं। क्या अटलांटिस वास्तव में खो गया है, या कहीं न कहीं समुद्र के नीचे हमारी आंखों से छिपा हुआ है? अब तक कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो अटलांटिस को किसी जात सभ्यता से जोड़ता हो, लेकिन कुछ समानताएं जरूर हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिनोअन सभ्यता, जो 1450 ईसा पूर्व में क्रीट द्वीप पर फैली हुई थी, को उसके उन्नत वास्तुकला, कला और प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता था। मिनोन्स भी एक ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हुए थे। क्या यह प्लेटो की कथा पर असर डाल सकता था? एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि अटलांटिस और मिस्र के पिरामिडों के बीच कोई संबंध हो सकता है। मिस्रवासी अद्भुत निर्माण करता थे, और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड बनाने की जो तकनीकी जानकारी थी वह अटलांटियन से प्राप्त हुई थी। यहां तक कि कुछ का कहना है कि गीजा का महान पिरामिड, जो सितारों के साथ जटिल रूप से संरेखित है, अटलांटिस के मिथक में वर्णित उन्नत तकनीकों से मेल खाता है। फिर भी एक संभावना यह भी है कि अटलांटिस असल में कोई शहर ही नहीं था। खोए हुए शहर का विचार हमारी कल्पनाओं को जिंदा रखता है। प्राचीन ग्रीक ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी सभ्यताओं की कहानियां हैं जो समुद्र में समा गईं। भारत में द्वारका नामक एक प्राचीन शहर की कथाएं हैं।
जो एक बड़ी लड़ाई के बाद समुद्र में डूब गया था। कैरेबियन में बहामस के पास बिमिनी रोड के बारे में भी कुछ सिद्धांत हैं जो एक डूबे हुए शहर से जुड़े हो सकते हैं, शायद अटलांटिस से। जैसे जैसे हम इन रहस्यों को सुलझाते हैं, आप देख सकते हैं कि अटलांटिस की खोज सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि हमारे अतीत की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने की खोज है। तो क्या आप सोचते हैं कि अटलांटिस असल में था, या यह सिर्फ एक प्राचीन कथा है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है?